इसका मतलब ये है कि अगर गलती से मोदी और योगी चला गया तो देश में कलमा पढ़ना पड़ेगा, अन्यथा आपको भी कश्मीर में 28 लोगों की तरह मार दिया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। भैया हनुमान चालीसा पढ़, गायत्री मंत्र पढ़, नहीं तो तेरे को मार दिया जाएगा। कहीं सुना भाई साहब? बिल्कुल नहीं। भैया सुना है? किसी हिंदू ने कहा हो गायत्री मंत्र पढ़ो, नहीं तो मार देंगे, सुना है? हाथ मत लगा देना उसको। हे पाकिस्तान, तुम्हारी ऐसी दही तोड़ेंगे ना, नहीं तो वही चीज गायब करेंगे जिससे तुम अपनी आबादी बढ़ा रहे हो। पानी तो छोड़ो, तुम्हारा हाथ धोने का जो डेटॉल साबुन है ना, भी वो भी गायब होगा तुम्हारे संडास से पाकिस्तानियों। और जो तुम वहां पर बैठ के एजेंडा चला रहे हो ना कि हमें बीच में मत घसीटो, तुम्हें घसीटा नहीं जाएगा, तुम्हें ऐसा लपेटा जाएगा, ऐसा लपेटा जाएगा। यहाँ हमारे 28 लोग मारे गए, जहाँ पर 20 रुपए से कम बोतल नहीं मिलती थी 10 वाली, आज वो पानी फ्री में दे रहे हैं। भाई साहब बिजनेस है कि नहीं है? वो ये दिखाना चाहते हैं कि आप यहाँ आओ। कैसे आओ भाई साहब, कैसे आओ? ये वही लाल चौक है जहाँ तिरंगा नहीं रहने दिया जाता था कि इजराइल के बताए रास्ते में चले और 28 का बदला जो है वो 2800 से ले और रातों रात डंडा चढ़ा दे। बॉर्डर में बुलडोजर खड़े होंगे। पहली बात तो मैं कह रहा हूँ, आज की डेट में उत्तर प्रदेश का मॉडल लंदन में चल रहा है। अगर बॉर्डर में बुलडोजर खड़े हो गए तो पाकिस्तान की आर्मी जो है आत्मसमर्पण कर देगी कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, बाबा मैदान में उतर गया। इंतजार करो योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ आएंगे तो खेला हो, वो बंगाल में भी खेला होगा, बांग्लादेश में भी होगा, और पाकिस्तान की तो इट्टी सिट्टी गुल होगी। धमकी दी है भारत को, मैं डरा हुआ हूँ, मैं घर से निकल नहीं रहा था। तुक्के वाली बात है कि मेरे परिवार वालों ने मुझे धक्का मार के निकाला है कि बाहर जाओ, क्योंकि पाकिस्तान ने खुली चेतावनी दे दी है, खुली धमकी दे दी है। बच्चों ने पतंग उड़ाना बंद कर दिया है। सड़कों पर आप देखोगे, भाई साहब एक बार जरा दिखा देना, पूरी सड़क पर कर्फ्यू लगा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान ने जब से धमकी दी भारत में लोग दबे हुए हैं। मैंने 4 दिन से खाना नहीं खाया तो उन्होंने धमकी दी है, मैं इतना डर गया हूँ। हमने पानी बंद करा, पाकिस्तान ने धमकी दी, डर गए। यहाँ देख सकते हो पूरा खाली पड़ा है कनॉट प्लेस। भैया एक बार दिखा देना पीछे चारों तरफ, पूरा कनॉट प्लेस खाली पड़ा है। ना यहाँ बंदा है ना बंदे की जात है। पता है क्यों? डर। पाकिस्तान जब धमकी देता है ना तो उसको अपन लोग चुतियापा बोलते हैं, समझते हो आप? जिनके पास आटा नहीं है, जिनके पास पेट्रोल का भाव 350 रुपये लीटर हो गया है, जो पनीर को तरस रहे हैं, जो दूध को तरस रहे हैं, जो कच्चे बनियान फटे हुए पहन रहे हैं, वो युद्ध की बातें कर रहे हैं। जो यूएन से जाके भीख मांग मांग के कटोरा ले लेके कहते हैं जो सऊदी से, अरे यूएन से भी मांगते हैं, यूनाइटेड नेशन से तो मांगते हैं। सऊदी, बाबूजी सऊदी को भी यूनाइटेड नेशन ही चलाता है। ये जितने भी शेख है ना, ये जो शेख, देखिए शेख सारे अच्छे हैं, मगर जो भाईचारा निभाते हैं शेख, ये सारे बिजनेसमैन तो हैं, और सारा पाकिस्तान को गिरवी रखा हुआ है। अभी मेरे सामने से 2 भाई जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश वाले हैं, ये भी डरे हुए जब से पाकिस्तान ने धमकी दी है। सच्चाई बता रहा हूँ मैं, घर से नहीं निकल रहे थे लोग। ये बेकार की बातें हैं। अब की बार हो सकता है आर पार हो जाए, मगर मैं बार बार कह रहा हूँ, इंतजार करो योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ आएंगे तो खेला हो, वो बंगाल में भी खेला होगा, बांग्लादेश में भी होगा, और पाकिस्तान की तो इट्टी सिट्टी गुल होगी। और रहा सवाल पानी का, इनका पानी भी बंद करो, और इनकी जितनी भी आर्थिक मदद, जो दवाई अगड़म फगड़म जो भी इनका सब कुछ ख़त्म कर दो इनसे लेन देन। ना कोई उधर से यहाँ आए और ना कोई यहाँ से वहाँ जाए। प्यार मोहब्बत भाईचारा रखना है तो यहाँ वालों को सुधारो, कलाम की सोच वालों को छाटो, कसाब की सोच वालों को छाटो, और यहाँ वालों से जो है मेलजोल बढ़ाओ, क्योंकि पीओके बाद में आएगा। पहले जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल वालों को सुधार लो, पहले साइड बाग वालों को सुधार लो, पहले सीलमपुर वालों को सुधार लो, पीओके बाद में लेना। पता लगे कि तुम पीओके की बातें कर रहे हो, पड़ी लकड़ी और ले लो। यहाँ वाले संभल नहीं रहे फिलहाल, उनको और बुला लो, आओ। जो 3 वहाँ पर आज बूढ़ी महिलाएं, वामपंथी, जस्ट लाइक अ वामपंथी, क्या कह रही है वो कह रही है जी कि यहाँ तो सब सामान्य है, यहाँ तो सब सामान्य वमान कुछ भी नहीं है। उनके मुंह की वर्डिंग से पता लग रहा है कि उनको स्क्रिप्टेड भेजा गया है। एक महिला जो केरला में राहुल गांधी के साथ घूम रही है, साउथ में, वो हवाई जहाज पकड़ के श्रीनगर जाती है, वही महिला राहुल गांधी के साथ वहाँ है, और वही महिला जाकर वहाँ पर भाईचारा निभा रही है। मगर 28 लोगों के परिवार से मिलने अभी तक, मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी के जो नेता जा रहे हैं अभी, जो बहुमत में हैं, उन्होंने एहसान करा है, वो उनका फ़र्ज़ बनता है, कर्तव्य बनता है कि अपने घर मत जाओ, मगर जो घायल हैं या जिनके साथ ये आपदा हुई है उनके यहाँ जाओ, उनकी मदद भी करो। मगर विपक्ष के कितने नेता गए हैं? बॉलीवुड में करीना कपूर खान ने क्या टिप्पणी दी है, मेरे को आप बता दो। एकता कपूर ने क्या टिप्पणी दी है? और बॉलीवुड गैंग के जितने भी माफिया हैं
उनका अभी तक कितना बयान आया दिखाओ। अगर गलती से इनकी जगह 28 हिंदू की जगह मुसलमान होते, अगर 28 हिंदुओं की जगह गलती से, तो अब तक मैं आपको बता दूं, जेएनयू जामिया मिलिया इस्लामिया, जेएनयू जामिया मिलिया इस्लामिया और ये जंतर मंतर लेफ्ट विंग का हब बन जाता। उसका कारण बताऊं क्यों? सबसे पहले तो बॉलीवुड में ये जो अभी जो ब्राह्मणों के ऊपर टिप्पणी करी है वो कौन व्यक्ति है? अनुराग कश्यप। मैं अब भी कह रहा हूं इनका गोत्र पता करो, कौन फिरकी ले रहे, अब भी कह रहा हूं इनका गोत्र पता करो कि इन लोगों के घर में कौन आता था। बार बार कह रहा हूं पता करो इनके घर कौन आता था। अरे जो अपने बाप दादा की इज्जत नहीं कर रहा। और अभी मैं इसलिए शांत हूं क्योंकि अभी फिलहाल बात चल रही थी कश्मीर की। ये जो ब्राह्मणों के लिए जो बोल रहा है ना, अनुराग का नाम रखने वाला भी एक ब्राह्मण था जिसने उसका नाम अनुराग रखा है, नहीं तो वो भी कहीं अहमद बन के घूम रहा होता। गलत तो नहीं कह रहा? अनुराग का मतलब क्या है? अनुराग मतलब सनातनी नाम है ना, हिंदू है। मगर उसने मुंह खोल के जो बात बोली है ना, मैं तो शब्द वो बोल भी नहीं सकता कैमरे में। आज नहीं तो कल इसी धरती में, इसी जगह बहुत जल्दी उसको इंसाफ भी मिलेगा और ऐसी सज़ा मिलेगी कि जो मैं कैमरे में नहीं बताऊंगा। कुछ चीज़ें जो है ना साइलेंट कर देनी चाहिए। देखा वो एक सांप होता है जो बिना इशारा करे आता है, अब वो वाला काम होगा। इशारे में बता रहा हूँ, लॉरेंस बिश्नोई। ऐसे लोग हमें चाहिए देश में। अब तुम उसे गुंडा समझो, मवाली समझो या कुछ समझो, क्या लोग कहते हुआ क्या अभी तक तो ठीक था। हमें चाहिए योगी जैसे बंदे। हाँ, 29 ओवैसी चाहिए देश में। 29 राज्य है, 29 ओवैसी चाहिए। पूछो क्यों? सैलरी आपको मिलती है? क्यों? पूछो एक बार क्यों? एक बार और पूछो क्यों? हाँ, जब तक 29 ओवैसी नहीं होंगे, जब तक 29 योगी आदित्यनाथ जैसे नेता नहीं होंगे हमारे पास। बहुत बढ़िया। ओवैसी कहता अरे हिंदुओं तुम्हारे बस की हो तो जिता के दिखाओ अपने नेता को, तब जाके लोग कहते हैं महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल, ये सब चीजें छोड़ो। अगर बच गए तो क्या? बच गए तो सब आ जाएगा। आपको पता है एक देश दुनिया में यूक्रेन, यूक्रेन जितना रिच, गूगल में चेक कर लेना इकोनॉमी, सोना, इंफ्रास्ट्रक्चर, और भारत से, देखो मैं जो बात सच्चाई है वो बता रहा हूँ, भारत से इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे चल रहा था, पैसों में, इकोनॉमी में नहीं। मतलब वहाँ का जो रहन सहन और वहाँ की सुंदरता आगे चल रहा था। मगर एक राष्ट्रपति आया, कॉमेडियन, क्या, जेलेस्की, और उसको इतनी सी बात बोली। क्या बोला? क्या बोला उसको? कि आप नाटो में सदस्यता वापिस ले लो। अब्बू जान कह रहे हैं यूक्रेन के, जेलेस्की के अब्बू बोले जस्ट लाइक अ पुतिन। और पुतिन जब जब ऐसे ऐसे करता है ना, तो समझ लो कुछ गड़बड़ होने वाली है। क्या? और पुतिन को बोला था जेलेस्की ने, तेरे से जो होता कर ले। आज 3.5 साल हो गए। आज यूक्रेन को जाके देख लो, भगवान कसम, उससे बढ़िया तो बता रहा हूं मैं आपको, कहना नहीं चाहिए, हमारी यमुना नदी दिख रही है, इतनी बुरी हालत हो रही है उसकी। बहुत बढ़िया। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि देश की सत्ता तो अच्छे हाथों में है। अब मोदी जी हमारे बर्दाश्त से बाहर है, अब अमित शाह जी हमारे बर्दाश्त से बाहर है। आपको जो करना है 2 दिन में करो, 4 दिन में करो, देखो प्रोटोकॉल होता है। बातें करने से तो काम होगा नहीं। हफ्ता लो, 10 दिन लो, 20 दिन लो। एक बीएसएफ का आर्मी का जवान गलती से वहाँ चला गया, उसको लेके बैठ गए हैं। इनका हाल जो है ना बहुत बुरा होगा। जैसे अभिनंदन वापस दिया था ना, वैसे ही वो हमारा आर्मी का जवान देंगे भैया। और उस आर्मी के जवान के लिए तो मैं जोरदार तालियां बजाता हूँ, जो चौड़े होकर अभी पाकिस्तान में बैठा तो है कम से कम। हाथ मत लगा देना उसको। हे पाकिस्तान, तुम्हारी ऐसी दही तोड़ेंगे ना कि हम जान कहती थी कि बीएसएफ के आर्मी के जवान को हाथ मत लगाना, नहीं तो वही चीज गायब करेंगे जिससे तुम अपनी आबादी बढ़ा रहे हो। क्योंकि हमारा आर्मी चीफ भी भरा पड़ा है, अभी भरा पड़ा है। अरे ठीक है, गलती से चला गया, क्या हो गया? यहाँ हमारे 28 सनातनी शहीद हो गए। शहीद क्यों हुए? मुस्लिम में मारा गया। अरे मुस्लिम मारा गया, ठीक है, उसने बात पूछी कि कलमा पढ़ने के लिए बोल रहे हो। सबसे अचंभे की बात यह है कि मैंने इनको कभी बोला आप हनुमान चालीसा पढ़ो? बिल्कुल नहीं मैंने बोला। कभी यही बोला यही आपको? तो खूबसूरती भारत की। अरे खूबसूरती तो तब रहेगी जब हिंदू बचेगा। देखो नहीं मुल्ला जी, देखो आप अपनी जगह ठीक हो। अरे मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मगर सुनो तो सही, खूबसूरती तब बचेगी ना जब 2 लोग होंगे। अगर आपकी टोपी भी मेरे सर में आ गई तो खूबसूरती तो खत्म हो जाएगी, फिर तो ये पाकिस्तान बन जाएगा। नहीं बनने देंगे ना
भाई भाईचारा कैसे होता है? भाईचारा ऐसे होता है जैसे आप और हम गले मिले, एक टोपी वाला एक बिना टोपी वाला, जैसे आप और हम गले मिले। अब दोनों टोपी वाले गले मिले तो भाईचारा कहाँ हुआ? बिल्कुल सही बात है। दोनों भाई भाई हो गए। भाई भाई अब जब दोनों भाई भाई हो गए तो बांग्लादेश और पाकिस्तान हो गए। हाँ सही कह रहे मतलब पहले तो कट्टर दुश्मन थे एक दूसरे के, पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ मैं फिलहाल। हाँ, बिल्कुल सही। मुद्दा वहीं आएगा। हो। वही आएगा। जो कट्टर दुश्मन थे आज वो कह रहे हैं हम दोनों भाई हैं। क्या भाई हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनको हफ्ते 10 दिन के अंदर कार्रवाई करो सिस्टम से, और 28 का बदला। अगर तुम अपना दोस्त इजराइल को बोलते हो, क्या अपना दोस्त इजराइल को बताते हो, तो इजराइल का प्रोटोकॉल भी फॉलो करो भाई। बिल्कुल सही है। जब दोस्त दारू पीता है तो तुम भी कहते हो कि मैं भी लगाऊंगा, तो भारत को भी वो प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए कि इजराइल के बताए रास्ते में चले, और 28 का बदला जो है वो 2800 से ले और रातों रात डंडा चढ़ा दे, और नहीं तो योगी जी को आगे कर दो। क्या योगी जी खेला हो जाएगा 2 दिन में भाई 2800 से काम नहीं चलेगा। बॉर्डर में बुलडोजर खड़े होंगे। पहली बात तो मैं कह रहा हूं आज की डेट में उत्तर प्रदेश का मॉडल लंदन में चल रहा है। अगर बॉर्डर में बुलडोजर खड़े हो गए तो पाकिस्तान की आर्मी जो है आत्मसमर्पण कर देगी कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, बाबा मैदान में उतर गया। बहुत बढ़िया। क्या मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि मोदी जी काम बढ़िया कर रहे हैं, हम मोदी जी से खुश हैं, हम वोट भी देते हैं। हिंदुओं को नाम पुश करके मारा जा रहा है। 28 लोग मरने के बाद अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, मगर होगा। मेरा मन कहता है होगा। भैया किसका किसका मन कहता है कि कुछ बड़ा होगा? हाथ उठा के तो किसका किसका मन कहता है? सब्र रखना पड़ेगा, बड़ा होगा। और मैं बता दूं, जिस समय सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, जिस समय, उससे भी बड़ा होगा। मगर हाथ जोड़ के विनती है मोदी जी को, अमित शाह जी को, ये जरूर डालना भाई साहब, टैग भी कर देना। हाथ जोड़ के विनती है कि पहले ही पूछ लो कि किसको किसको सबूत चाहिए। हाँ सही बात है। दिल्ली वाले से तो पहले पूछ लो केजरीवाल को। मैं चाहता हूं उसको उस हेलीकॉप्टर में बांध के ले जाओ और लाइव दिखा दो यार। कल को कह दे कि ये वीडियो भी स्क्रिप्टेड है। चोपड़ा जी गलती नहीं कह रहे। मेरा कहने का मतलब है उनको हेलीकॉप्टर में बांध दो, और जब वो बोले ना कि भैया कोई अगर चूक हो गई इनसे तो मेरे ही कहीं पिछवाड़े में ना घुस जाए कुछ, तो कहना देखो भैया इसके बारे में तो हमें पता नहीं है, जाको राके साइयां मार सके ना कोई, ऐसी बोलते हो। क्योंकि आर्मी की वीडियो को भी क्या पता वो लोग ये कहते हैं नेता कि हमें विश्वास, इसीलिए उन लोगों को बांध के लेके जाओ, और जहां जहां आर्मी वाले जा रहे हैं, जहां जहां आर्मी वाले, उनको भी साथ साथ घसीट के ले जाओ। कहना देखो फायर, ठीक चेक करो, फायर तो हो गया, देख लिया, गिन गिन के मानो और उनको दिखाओ। अरे इंडियन आर्मी से सबूत मांग रहे तो ये वही लोग हैं जो अपने बाप को बड़े होने के बाद पूछते हैं कि पापा नाम तो कागजों में चढ़ा दिया, मगर ये प्रूव करो कि पापा तो आप मेरे ही हो। माई बताती है कि बाप ये है। शुरू में तो आप माई बोलते हो सबको, भाई कोख से माँ की जन्म लेते हो। आज तक कोई बंदा ऐसा है जिसने ये बोला हो कि कंफर्म करो जी आप मेरे पापा हो? बोला है किसी ने? मगर ऐसे नेता है जो ये कहते हैं जी कंफर्म करो कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है क्या। इससे हिसाब लगा लो कि वो अपने पिताजी पे भी विश्वास नहीं करते होंगे। क्या ये वही लोग हैं जो पर्ची पहले मांगते हैं और सामान बाद में लेते हैं? बहुत बढ़िया। सही है, हकीकत बात है। चाहे सामान ना हो, और इसी देश में पर्ची मिल जाती है और कई बार सामान नहीं मिलता। कहते पर्ची ले जा, हम तो सामान नहीं दे रहे, आधे आधे में कर ले, आधे आधे में कर ले। तो जिस तरीके से हमारा आर्मी का जवान बॉर्डर पार हुआ है उसको इज्जत से भेज दो। पानी तो छोड़ो, तुम्हारा हाथ धोने का जो डेटॉल साबुन है ना, भी वो भी गायब होगा तुम्हारे संडास से पाकिस्तानियों। और जो तुम वहां पर बैठ के एजेंडा चला रहे हो ना कि हमें बीच में मत घसीटो, तुम्हें घसीटा नहीं जाएगा, तुम्हें ऐसा लपेटा जाएगा, ऐसा लपेटा जाएगा। एक तो भाई साहब इन सब ये जो गेम में बंद करो इनके, ये जो मैच खेलते हो ना, हम लोग खुश होते हैं ना, देखो भाई खुश तो मैं भी होता हूँ, और भी वाह पाकिस्तान से जीत गए, क्या घंटा जीत गए, यहाँ हमारे 28 लोग मारे गए। ऐसे नीच लोगों के साथ मत खेलो, इनको पैसा मत दो, ये हमारे ही पैसों से पलते हैं। अरे ये जो क्रिकेट खेलते थे, ये जो क्रिकेट खेल के हमारे ही पैसों से पलते हैं, और विराट कोहली का जोकी का कच्छा देख के ये तरसते हैं। इनके बाप दादा ने कभी 4000 रुपये का कच्छा पहना होगा जितने का विराट कोहली पहन के घूम रहा है? इनकी क्या औकात है? इनकी कोई औकात नहीं। 28 लोग जिनके घरों में मारे गए ना, 3 दिन पहले जिस बहन की शादी हुई थी उसकी शादी की अभी रस्में भी पूरी नहीं हुई थी, वो आर्मी का जवान बेचारा शहीद हुआ है भाई साहब। सेम। और आज वहां के लोग कह रहे हैं कि हम पानी फ्री में दे रहे हैं, सिर्फ बिजनेस है। मैं कश्मीरियों के खिलाफ नहीं हूँ भाई साहब, मैं किसी पर्टिकुलर बंदे के लिए नहीं बोल रहा। जहां पर 20 रुपए से कम बोतल नहीं मिलती थी 10 वाली, आज वो पानी फ्री में दे रहे हैं। भाई साहब बिजनेस है कि नहीं है? वो ये दिखाना चाहते हैं कि आप यहाँ आओ। कैसे आओ भाई साहब, कैसे आओ?
ये वही लाल चौक है जहां तिरंगा नहीं रहने दिया जाता था, याद करो। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर, आपको नहीं बोल रहा, कहीं आप अपने ऊपर ले जाओ, मैं मुस्लिम बोलूं, जहां पर मुसलमान पत्थर फेंकता था तो अखिलेश यादव बोलता था कि कोई टेंशन नहीं, मैं बैठा हूं। क्या उत्तर प्रदेश वही, प्रशासन वही, पुलिस वही, पत्थर वही, सड़क वही, मगर एक बंदे से सारा भूगोल बदल गया। उसको कहते हैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसीलिए कश्मीर में, इसके बाद इसीलिए कश्मीर में अगर भूगोल बदलना है तो एक तो वहाँ के जो हमारे एलजी साहब हैं फुल पावर में हैं, उनको बोलो सिंह साहब को कि भैया एक तो टाइट हो जाओ, आप बिल्कुल टाइट कर दो सिस्टम, और दूसरा आर्मी वालों को बोल दो कि जैसे आप 2014 के आसपास टाइट थे, स्ट्रिक्ट थे, क्या वैसे ही अपना वही शेड्यूल है, वही साडा रूल है और वही साडा पैट है। ठीक है, एक आखिरी सवाल, इंतजाम कैसे होगा? क्योंकि जो लोग इस मामले में भी धर्म देख रहे हैं या कह रहे हैं कि इसको धर्म से ना जोड़ा जाए। देखो भाई साहब, मैं तो एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जो लोग आए थे, सबूत देने की जरूरत नहीं है, उन्होंने बोला कलमा पढ़ो। अगर कलमा पढ़ना नहीं आता कि भैया कितने, पीछे हो जाओ भाई साहब, आपको सैलरी मिलती है, कितने लोगों को कलमा पढ़ना आता है? हाथ उठा लो। मुल्ला जी आप तो उठा लो, आप तो मुसलमान हो। कितने लोगों को कलमा आता है भाई साहब? कितने लोगों को कुरान की आयतें आती है? आपको तो आएगी भाई साहब, आप तो मुस्लिम हो। अब इनको नहीं आती, इसका मतलब क्या इनमें से भगवान ना करे अगला कोई टूरिस्ट कश्मीर का? ये भी तो हो सकता है भाई साहब, कोई भी हो सकता है। क्या पता दिल्ली में इनसे पूछ रहे कि कलमा पढ़ना आता है? बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी हो सकता है। हो सकता है ना भाई साहब? भाई हाँ या ना में तो बता दो, हो सकता है कि नहीं? इसका मतलब ये है कि अगर गलती से मोदी और योगी चला गया तो देश में कलमा पढ़ना पड़ेगा, अन्यथा आपको भी कश्मीर में 28 लोगों की तरह मार दिया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। केशव भाई गलत बोल रहा हूँ? और ये तो योगी मोदी है, तो तुम्हें कलमा पढ़ने से बचाया जा रहा है। बार बार मैं आपके ऊपर नहीं ला रहा, कहीं आप अपने ऊपर ले लो, आप कलाम की सोच वाले हो, मगर मैं बार बार बता रहा हूं, अगर कलमा पढ़ने से बचना है तो 3 चीज़ों का ध्यान रखो। एक, कभी ये मत बोलना कि बराबर वाले के घर में आग लगी मुझे क्या लेना। वो बराबर वाले का घर नहीं है, वो आपका अपने का ही घर है। आज वो है, कल तू होगा, क्या? और तू होगा ही होगा। और दूसरा, जो कलमा पढ़ने को बोल रहे हैं ना भाई साहब, बुरा मत मानना। कलमा पढ़ने का मतलब है जिसने कलमा पढ़ लिया उसने एक तरह से इस्लाम भी कबूल करने वाले रास्ते में चल पड़ा। भाई बात तो, क्योंकि उनमें रूल है कि अगर आप कलमा पढ़ रहे हो तो फिर आप मान मत करना कुरान का, आप मुसल्लल ईमान बनो। और तीसरा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, पूरे विश्व में एक हिंदू आतंकवादी ऐसा बता दो जिसने ये कहा हो कि भैया हनुमान चालीसा पढ़, गायत्री मंत्र पढ़, नहीं तो तेरे को मार दिया जाएगा। कहीं सुना भाई साहब? बिल्कुल नहीं। भैया सुना है किसी हिंदू ने कहा हो गायत्री मंत्र पढ़ो नहीं तो मार देंगे? सुना है? किसी ने कहा हो हनुमान चालीसा पढ़ो? सुना है भाई साहब कभी? सुना है कभी? बिल्कुल नहीं। क्योंकि हमारा सनातन हमें नहीं सिखाता। मगर मैं ये बता दूं भाई साहब, ये लास्ट है, उसके बाद भाई साहब एक बार नारा लगाएंगे, ताली बजाएंगे, अपने घर चले जाएंगे। उसका कारण है, इन लोग को बवासीर भी करनी है। हम लोग राम के साथ साथ, हम लोग राम के साथ साथ अब परशुराम के बताए रास्ते में चलेंगे। बोलो जय श्री राम। क्योंकि परशुराम का जो अलग रूप रहा है, जब जब परशुराम डोला है, जब जब परशुराम डोला है भाई साहब, तो सृष्टि भी हिली है। हम राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम है, हम राम जी को फॉलो करते हैं और हम भोले को भी करते हैं। मगर हमें भोले जी का दूसरा रूप महाकाल, क्या, जिसके ऊपर सबसे बड़ा काल आएगा उसको बोलते हैं महाकाल। हम महाकाल के बताए रास्ते में चलेंगे और हम राम के साथ साथ अब परशुराम के रास्ते में भी चलेंगे। बोलो परशुराम भगवान की जय श्री राम। और मोदी जी हाथ जोड़ के विनती है, 140 करोड़ लोगों में जब उन्होंने नाम पूछ के मारा है, तो मेरा नाम दीपक है, यहाँ तमाम लोग हैं भैया, लगभग मैं वैसे पूछ रहा हूँ, मैं बांट नहीं रहा। कितने हिंदू है एक बार हाथ उठा लेना भाई साहब, पीछे भी दिखा दो भाई साहब, तुम्हें सैलरी मिलती है तो दिखा दिया करो, है ना? इसका मतलब उन 28 में से ये एक हो सकते थे। भैया गलत तो नहीं बोल रहा? अगर कश्मीर गए होते तो हो सकते थे ना? बिल्कुल हो सकता। और कलमा इनको नहीं आता है, कलमा इनको नहीं आता है। अगर मोदी और योगी जैसा बंदा देश से चला गया तो लिख के ले लो, कलमा पढ़ना पड़ेगा हिंदुओं। एक वोट की ताकत समझ जाओ, इसीलिए बोल रहा हूं जय श्री राम। एक वोट की ताकत समझ जाओ, क्या? और सुन लो, वो लोगों को भी बोल देना मुंह में राम और बगल में छुरी वालों को भी बचा लेना। कहीं पता लगे दिन में राम राम कर रहे हैं और रात में जाके कह रहे हैं कि भैया हम तो जातिवाद में वोट डालेंगे, क्योंकि वहां लास्ट है ना। उन्होंने ये पूछा ये जाटव है, ये वाल्मीकि है, ये ब्राह्मण है, ये बनिया है, ये पंजाबी है, या यूपी का है, बिहार का है, ये बिहार का है, ये यूपी का है, छत्तीसगढ़ का है, महाराष्ट्र का है।
ये मराठी है, ये तमिल है। इन्होंने कुछ नहीं पूछा। इन्होंने बोला कलमा बताओ हिंदू हो क्या? बोले हाँ। बोले ठीक। कलमा बताओ हिंदू हो क्या? बोले ठीक। अरे भाई साहब उनकी खोपड़ी तक गायब हो गई। और वो जो औरत बेचारी हमारी बहन बैठी थी ना, वो खौफ में थी, वो दर्द में थी। यहाँ तो कोई अपना एक्सीडेंट में मारा जाता है ना तो 10 दिन तक नींद नहीं आती। उसके सामने उसका पति मारा गया है। और भाई साहब उस महिला के लिए जोरदार तालियां बजाओ। उसने उसके बाद भी आर्मी वाली जो उसके बाद भी उसने हिम्मत दिखाई है। और वो जो भारत माता की जय और जय हिंद बोल रही है तो वो मोदी जी को कह रही है कि मोदी जी हमें देश में इंसाफ दे दो। बहुत बढ़िया। चाहे हमारा आर्मी का जवान हो, चाहे पुलिस का हो, जवान कोई हो, हमें इंसाफ दे दो। हम तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं। उम्मीद है मिलेगा। बिल्कुल। मोमबत्ती जलाने से नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा। मोमबत्ती जलाओगे कुछ नहीं होगा। कैसे मिलेगा फिर? मोदी जी करेंगे जो करेंगे, अमित शाह जी करेंगे। भरोसा है? मोटा भाई पे मुझे पूरा विश्वास है, चाहे मोटा भाई पतला हो गया हो।